वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 3 अक्टूबर 2025 है और दिन है फ्राइडे का। अभी मार्केट चालू है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं BEML के बारे में। जानेंगे इस कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ को, इस कंपनी के रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अभी ही लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने इसी साल 2025 में अपने शेयर होल्डर्स को 3 बार डिविडेंड भी दिया, जिसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, यानी कि BEML के बारे में। तो ये कंपनी सप्लाई करती है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द डिफेंस, एरोस्पेस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रेल एंड मेट्रो सेक्टर में। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 4,376 रुपीज 80 पैसे का है। और आज इस कंपनी ने मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 1.37% का। लेकिन बात की जाए एक साल की, 2024 मार्केट डाउन था, फिर भी कह सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी ने एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया 20.38% का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 3,654 रुपीज का। इतना ही नहीं, यदि आप इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को भी देखेंगे, यानी कि 5 साल को, तो कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को शानदार रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो रहा 611% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 602 रुपए का था। तो 5 साल में 602 रुपए से और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 4,376 रुपीज 80 पैसे। तो अच्छी कंपनियां ऐसा ही करती हैं, लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर देती हैं। जो भी शेयर होल्डर्स अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी कंपनियों में लगाता है। तो जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 4,874 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 2,350 रुपीज का। अभी ही कंपनी ने लेटेस्ट न्यूज यही है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:2 के रेशियो में, और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 3 नवंबर 2025। तो कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी 1:2 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर होगा उसको 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिलेंगे। इतना ही नहीं, यदि आप इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखेंगे तो कंपनी ने इस साल 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। एक 22 सितंबर 2025 को 1 रुपया 20 पैसे का, फिर इस कंपनी ने 15 मई को दिया था, वो था 15 रुपए का, और फिर एक बार कंपनी ने 14 फैब को भी दिया था डिविडेंड, जो कि रहा था 5 रुपए का। यानी कि अभी तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 21 रुपए 20 पैसे का डिविडेंड निकाल के दिया। कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा डिविडेंड है, क्योंकि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप वो शानदार है 17,985 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 6.30। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 55.24। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक क्या मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.08 कह सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। बात की जाए आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 10.31% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखें या पॉजिटिव देखें तो वो सिर्फ एक ही चीज इंडिकेट करता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है।
इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 72.11% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का है, मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.46%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप भी देख सकते हैं। यदि हम रेवेन्यू को देखें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 643 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू अभी तक है 4047 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट नहीं किया, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -64.11 करोड़ का। जबकि ईयरली देखें तो 2025 जो अभी चल रहा है, कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कमाया 294 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की, तो 2025 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ अभी तक है 2854 करोड़ का, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 2643 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स है, उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 54.63% का। जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 21.51% का। जबकि तीसरे नंबर पे आते हैं अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17 जबकि तीसरे नंबर पे आते हैं म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17.66% का। तो कह सकते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छा है और फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है। और शेयर प्राइस कह सकते हैं कि थोड़ा महंगा है, लेकिन कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है, फ्री में शेयर भी दे रही है, और इसी साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 बार डिविडेंड दिया। तो कह सकते हैं कि हर तरफ से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।